ट्रांसलेशन शुरू किया कि नहीं किया? अभी लोगों का अजीब सा क्वेश्चन आ रहा है। जो कोई पूछा है मेरे को कमेंट्स में, जानते हैं, बोलते हैं कि सर जिसको बोलते हैं ना बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैं आपको बोल देना चाहता हूं, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे बुलाती का मतलब सी साइलेंट होता है। शी कॉल्स यू बट नॉट टू गो, ये उसका ट्रांसलेशन होगा। आपका सवाल था ये। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे इडियम्स चैप्टर 3। हाय फ्रेंड, मैं हूं केदार, वेलकम टू गधा मेथड। आज का जो पहला क्वेश्चन डिस्कशन हम करेंगे ये है ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ये जो चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक है, इसका मतलब होता है कि आपका जो कैरेक्टर है आपका पुराना जनरेशन का साथ मिलता है। जैसे बोलते हैं ना कभी कभी ये दादा पे गया है, ये दादी माँ पे गया है, उसका मतलब है तो पुराना कैरेक्टर उसमें दिख रहा है, उस जनरेशन का कैरेक्टर उसमें दिख रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसको अगर ऑप्शन में आपको पूछेगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वंस एंसेस्टर्स होगा, ये होगा उसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। टू स्मेल द रैट। सर अगर आपको पूछेगा स्मेल द रैट, इसका मतलब होता है सस्पेक्ट करना, कोई चीज खोज खोज के निकालना। जैसे बोलते हैं ना स्मेल होता है, यहां पे अजीब सा स्मेल होता है, शायद कोई इधर है, मैं समझ रहा हूं आप, मैं जब जो बोल रहा हूं, है ना, इसका मतलब खोज खोज के निकालना। तो यहां पे सस्पेक्टिक सेंस होगा। अगर हम इसको ऑप्शन में पूछेगा हमें तो इसका नाम होगा टू एक्सप्लॉइट पीपुल्स एजिटेशन, ये भी उसका ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। टू टेक पीपुल बाय स्ट्रॉम। स्ट्रॉम का मतलब आप लोग बिल्कुल जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है? नहीं, इसका मतलब होता है जैसे बोलते हैं हम लोग सडन कोई चीज आ जाना, कोई फायर हो जाना, उसी तरह चीज को बोलते हैं टू टेक पीपुल बाय स्ट्रॉम। तो एग्जैक्टली वही है, टू टेक पीपुल सडन स्ट्रॉम। इसका मतलब होता है टू अटैक सडनली, और भी होगा टू कैप्टिव देम अनएक्सपेक्टेडली, और भी होगा टू कैप्चर देम अनएक्सपेक्टेडली। इसी तरह वर्ड हम इसको यूज कर पाएंगे। इसी को हम जनरली बोलते हैं टू टेक द पीपुल बाय स्ट्रॉम। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। ऑप्शन नंबर 4 पे दिया है टू थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज। स्पॉन्ज हम की यूज करते हैं ना, इसका मतलब है हम लोग को प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। अगर आप लोग प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं तो उसको फेंक दिए, मतलब खुद को सरेंडर कर देना, मैं और नहीं फाइट कर पाऊंगा, खुद को सरेंडर कर देना, खुद मान लेना कि मैं हार गया, तो खुद का डिफीट खुद मान लेना, उसी का सेंस में एडमिट द फेल्यूर। ये हिम्मत वाला का काम कभी नहीं होता है। इसी तरह तो जैसे कि जनरल ट्रंप आपका जो अमेरिका में मान लिए कि अब हम कोरोना के लिए कुछ नहीं कर सकते, जो करना है आपको करो, क्योंकि अभी हमारा पास कोई स्पेशल सॉल्यूशन है ही नहीं। बट ऐसा नहीं किया जाता। एग्जैक्टली वो वही काम किया। उसको अगर फ्रेज में लिखेंगे टू थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज। नेक्स्ट हार्पॉन। इसका मतलब होता है किसी वर्ड का ऊपर इरिटेटिंगली या अनोइंगली आर्गुमेंट करना। जैसे आपको कोई चीज अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही बात अगर कोई बंदा बार बार आपको बोले तो आपको क्या होता है ना, इरिटेटिंग होता है। उसी तरह वर्ड्स में हम इसको यूज करते हैं। और एक वर्ड होता है कि जो ज्यादा बकवास करता है, फालतू बात करता है, तो वहां पे भी ये चिड़चिड़ापन महसूस होता है, वहां पे भी हम लिखते हैं हार्पॉन। इसका मतलब होता है टॉकिंग अननेसेसरीली, कीप ऑन टॉकिंग। और भी एक वर्ड होगा अनोइंगली डिस्कस, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट वाला एक वर्ड है टू कैच समबडी ऑन द हप। इसका मतलब है टू कैच समबडी ऑन द हप, मतलब होता है जनरली अगर मैं नॉर्मलाइज करूं, मान लीजिए आपका जान पहचान कोई स्टेज का ऊपर दिखा
या कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठा है दिखा, तो आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो वहां से आप उसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। नहीं तो ऐसा भी होता है, घर में कोई सीरियस मैटर आप दोनों का बीच होता है, घर वाला सारे बैठे होते हैं, तो वहां पे अगर कोई चीज अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो वहां पे भी ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो रहा है। तो इसी तरह इसका अगर एक्चुअली फ्रेज का मतलब हम बताएंगे तो होगा ट्राई टू कम्युनिकेट और एनकाउंटर। एनकाउंटर मतलब नहीं कि गोली मार देना, उसका टच में आने को आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, वो होगा। नहीं तो आप इसको अगर ऑप्शन में लिखना चाहते हैं होगा टू कैच समबडी ऑफ गार्ड, OFF ऑफ GUARD लिखा है, देखो साइड में स्क्रीन में, ये है उसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन होगा टू स्पील द बिन। टू स्पील द बिन्स का एक्चुअली मतलब होता है कोई चीज को खोल के निकालना, कोई चीज सीक्रेट चीज को बाहर निकालना, कोई चीज को आप जबरदस्त उसका अंदर, जैसे CBI होता है ना, हर चीज को खोद खोद के खुद निकालता है, उसी का सेंस में बोलते हैं स्पील द बिन्स। इसका एक्चुअली अगर आप ऑप्शन में देखोगे पूछेगा टू रिवील द सीक्रेट्स। रिवील का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, टू रिवील द सीक्रेट्स, ये होगा उसका आंसर। ट्रांसलेशन जो पिछले बार पूछा था, मैंने कोशिश किया कि ये पहले आज सब्जेक्ट डिस्कशन कर लेते फिर ट्रांसलेशन ऊपर चलेंगे। इडियम्स में कोशिश कर रहा हूं मैक्सिमम आपको खत्म कर देने, छोटा छोटा चैप्टर छोड़ूंगा तो आपको लगभग यहाँ पे 500 से 600 इडियम्स में दे दूंगा। आप उसके लिए चिंता ना करो, खाली तैयारी जारी रखो, SSC CGL आगे है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। लिखा है टू ब्रिंग वंस एग्स टू ए बैड मार्केट। इसका मतलब आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जैसे बोलते हैं कि मान लीजिए एक बॉयफ्रेंड है, दो गर्लफ्रेंड है, मैं बोल रहा हूं एक बॉयफ्रेंड है, दो गर्लफ्रेंड है, तीनों एक साथ आ गए। जब तीनों एक साथ आ गए तो एक दूसरे का बुराई तो नहीं करते, बहुत कम करते हैं, बट जो बॉयफ्रेंड का बुराई इतना होता है, आप समझ लीजिए उसका हालत क्या हो रहा होगा। तो इसका मतलब है ये भी उसका बुराई कर रहा है, वो भी उसका बुराई कर रहा है। इसका मतलब कोई दूसरा का आइटम को बुराई कर देना, मतलब खट्टा कर देना, जिसको बोलते हैं ना खट्टा कर देना, बुराई कर देना, कि कोई दूसरे का चीज को खराब कर देना। मान लीजिए कि अपना कैसे भी हो, दूसरे का चीज को खराब कर देना, खराब बोलना, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर डाल देना, या कितना भी अच्छा हो उसको लोगों का सामने खराब बताना, उसी का सेंस में इसको हम यूज करते हैं, कोई दूसरे का चीज को खराब कर देना। और इसका मीनिंग होगा टू फेल इन वंस प्लान, मतलब कोई दूसरे का प्लान को फेल कर देना, बिकॉज वन गोज टू द रॉन्ग पीपुल। जब कोई रॉन्ग पीपुल का पास जाता है मदद के लिए तो वहां पे उसका प्लान खराब कर देते हैं। ये फिल्मों में हम लोग देखते हैं, मूवी में हम लोग देखते हैं, मदद तक करते नहीं, बड़ी बड़ी आशाएं देते हैं, बट जो चीज होने वाला है वो भी खराब कर देते हैं। ये है उस फ्रेज का एक्चुअली मतलब, और ये रेगुलर फ्रेज है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट वाला फ्रेज पूछा टू हिट बिलो द बेल्ट। टू हिट बिलो द बेल्ट का एक्चुअली मतलब होता है किसी का खराब करना अनफेयरली। एक्चुअली अगर हम इसको इंग्लिश का हिंदी मीनिंग करेंगे तो बेल्ट का नीचे वाला पोर्शन में अगर कोई आपको हिट करे तो आप मर जाएंगे ना, अगर आपको बड़ी हमपर होगा, ये उसी तरह वर्ड है। इसका मतलब होता है इंसल्टिंग समबडी इन इनअप्रोप्रिएट प्लेस। कोई पर्टिकुलर प्लेस में इंसल्ट नहीं है, मतलब जहां नहीं होना चाहिए वहां इंसल्ट कर देना। मान लीजिए आप कोई ससुराल गए या कोई पर्टिकुलर जगह गए या कोई आपका दोस्त घर गए तो वहां पे आपका दोस्त आपको खराब कर देना, मतलब आपका बुराई कर देगा, तो वहां जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा वाला किसी का हमपर करना अनफेयरली, जो सही नहीं है वहां नहीं करना चाहिए बट ये कर दिया, उस जगह पे हम इसको बेसिकली यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड कर टू गेट द कोल्ड फीट। बिलीव करिए इस वर्ड हमेशा पूछता है और ये वर्ड हमेशा कंफ्यूज करता है। एक्चुअली इसका मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब होता है किसी चीज को डर जाना। ध्यान देना, कोल्ड फीट मतलब हम लोग बहुत जगह पे पढ़े, कोई किसी को उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं देना, बट यहां पे इसका मतलब होगा
आप तुरंत डर गए, आप तुरंत हार गए, उसी सेंस में हम इसको यूज करते हैं। डर जाना, हार जाना, उसी सेंस में हम इसको यूज करते हैं। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका अगर हम पर्टिकुलर एग्जांपल देंगे, अगर किसी तुरंत शादी फिक्स हो गया और बंदा शादी करने में डर रहा है, उसी केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। और हमको कहीं मात्रा में सपोर्ट नहीं कर रहा है, वहां पे हम इसको यूज बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो फ्रेज है, टू टेक ए लीप इन द डार्क, इसका मतलब होता है एक चांस लेना। आप नहीं जानते हो इसका रिजल्ट क्या है, जिसको बोलते हैं एक चांस लेना। आप एक से चांस ले लिए, बट इसका रिजल्ट आपको नहीं पता, उस जगह पे हम इसको यूज करते हैं। अगर फ्रेज में लिखेंगे टू डू हैजर्डियस थिंग विदाउट नोइंग द रिजल्ट, और एक होगा टू टेक द डेयरिंग स्टेप इवन यू डोंट नो द रिजल्ट। यहां पे उसका मतलब वही होगा। इसका मतलब है किसी जगह पे आप ऐसे स्टेप ले लिए जहां पे उसका रिजल्ट आपको नहीं पता, या आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आपको नहीं पता। टू गिव और गेट द बर्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज। यहां पे डबल मीनिंग होता है, किसी को डिसमिस करना और किसी को दूर भेज देना, किसी को डिसलाइक करना। वहां पे होता है टू गिव एंड गेट द बर्ड। वहां पे इसको बिल्कुल हम लोग यूज करते हैं, टू गिव एंड गेट द बर्ड। इसको याद रखिएगा, ये कंफ्यूज फ्रेज है। दोनों एट ए टाइम, गिव और गेट, ये दोनों एट ए टाइम लगाते हैं, इसीलिए यहां दिक्कत होता है। डिसमिस का सेंस में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वाला फ्रेज जो है, दिस इज द लास्ट फ्रेज। इसका मतलब होता है कि आप कई खराब कंडीशन में खड़े हैं। डेगर्स डन का मतलब होता है खराब एनिमी का सामने खड़े हैं, खराब कंडीशन में खड़े हैं, आपका सिचुएशन बुरा है। आप उसी सेंस में हम इसको यूज करते हैं। टू बी बिटर एनिमी मतलब बड़ी खराब का एनिमी बनना, उसी सेंस में हम इसको यूज करते हैं। इसीलिए इसका मतलब होगा बैडली अफेक्टेड, उसी का सेंस में हम इसको यूज करते हैं। यह था आज का इडियम्स। थैंक यू।